hello everyone, welcome back. Today a song came into my mind, a Hindi song, old song actually, but I just listened to it before, but I never watched the video. So today I watched the video. The song is मौका मिलेगा तो बता देंगे तुझे कितना चाहते हैं सनम. अजय देवगन एंड रवीना टंडन. तो then I thought of doing a love reading, but now I thought that the song I am channeling is Hindi, so क्यों ना हिंदी में ही एक लव रीडिंग करें. यही सोचकर मैंने आज का रीडिंग हिंदी में करूँगी. तो बंगाली में तो हो ही गया है, बंगाली इज़ माई मदर लैंग्वेज, बंगाली हो गया. इंग्लिश तो मैं चैनल करती हूँ, मेरा चैनलिंग जो आता है इंग्लिश में ज़्यादा आता है, तो इंग्लिश तो मैं करती हूँ रीडिंग. अभी थोड़ा सोच रही हूँ क्योंकि वो हिंदी सॉन्ग आज चैनल हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आज हिंदी में ही चैनल करें, क्योंकि मौका मिलेगा तो तुम्हें बता देंगे. ये जो गाना है थोड़ा पुराना है, पर 90s का है, पर पॉपुलर है. और अगर यही सॉन्ग आ रहा है दिमाग में, माइंड में, तो क्यों ना हम हिंदी में ही एक रीडिंग कर ले आज. तो देखते हैं आपके लव लाइफ नेक्स्ट क्या आने वाला है. लव रिलेशन में अपकमिंग लव लाइफ क्या है आपके लिए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. पहले मैं 2 पाइल्स दूंगी. आप इमेज नहीं, मैं कार्ड देने वाली हूँ. ठीक है, मैं 2 कार्ड्स दूंगी, उसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए पाइल्स. फिर टाइम स्टैम्प में जाके उसी पाइल्स का रीडिंग सुन लीजिए. अगर रेजोनेट कर जाए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना. मेरा चैनल मेरा न्यू चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करना ग्रो के लिए. और होपफुली आप लोगों के आशीर्वाद से मैं चल पाऊँगी मेरे रास्ते पे ठीक से. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. पहले 2 कार्ड मैं दूंगी. यही कुछ बताना था. अभी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए. इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ. होपफुली विजिबल एनफ. So card number 1 is this and card number 2 is this. ये पहला पाइल है, पाइल नंबर 1. ये दूसरा पाइल है, पाइल नंबर 2. पहले सिलेक्ट कर लीजिए, फिर टाइम स्टैम्प में जाके पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 की रीडिंग देखिए. ठीक है, ओके. सो पाइल नंबर 1, whoever had selected पाइल नंबर 1, जिस किसी ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया, मतलब इस कार्ड को सिलेक्ट किया, अभी उसी का रीडिंग मैं करने वाली हूँ. पाइल नंबर 2 को मैं साइड में हटा रही हूँ. ये दोनों कार्ड्स मैं गाइडेंस के तौर पर लूँगी. पहले पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं. ओके, पहले देख लेते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड आया है. ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. कार्ड कुछ ऐसे दिखते हैं. होपफुली विजिबल इनफ. ये कैट डेक है, इसलिए कैट्स है हर पिक्चर्स में. मैं इसी से ही चैनल करूँगी. ये मैं बाद में लेती हूँ, इसमें थोड़ा गाइडेंस अगर आ जाए तो मैं लूँगी, पर फिलहाल ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड है. अब देख लेती हूँ आप लोगों के करंट एनर्जीज क्या है. 9 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे पता चल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है और आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं रात में, और रात को अगर नींद आ भी रही है तो उसमें थोड़ा मतलब बैड ड्रीम्स आ रही है. थोड़ा एंग्जाइटी का प्रॉब्लम, स्ट्रेस का प्रॉब्लम में आप लोग चल रहा है अभी. थोड़ा कुछ लव लाइफ में डिस्ट्रेस,
मैं देख लेती हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा मैं साइड करती हूँ ताकि हर कार्ड्स विजिबल हो ठीक से कैमरा में, क्योंकि इसका क्लैरिफिकेशन भी मैं लूँगी। अब थोड़ा इसको सी द कार्ड फॉर हारमोनी मैरिज हैज़ कम। इसको लेने का मुझे कोई इरादा नहीं था, पर अगर वो गिर गया है तो इसको साइड में रखते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर ही रख देते हैं, ठीक है। मतलब ये आपका एनर्जी चल रहा है और इसमें थोड़ा सुधार आएगा, हारमोनी आएगा, पर ये मैं बाद में देखती हूँ। बट बॉटम ऑफ द डेक टावर कार्ड है। अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आपके रिलेशन में, ये अपकमिंग एनर्जी हो सकता है, इसको मैं बाद में क्लियर करूँगी। अभी चल रहा है टावर मोमेंट, कुछ टावर मोमेंट हिट हुआ है आपको, ठीक है। पहले थोड़ा और कार्ड्स लेके देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है एनर्जीज में। अच्छा, जजमेंट क्लैरिफाई हो चुका है पेज ऑफ वॉन्ड्स से, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ कप्स। इतना पेजेस के एनर्जीज है यहाँ पर, न्यू है। अभी आप क्लियर नहीं हो इस रिलेशन के बारे में कि आगे क्या होने वाला है। अभी थोड़ा नई शुरुआत हुआ है, इसी में ही प्रॉब्लम चल रहा है, और 1 साल हुआ है। 1 साल में थोड़ा बहुत झेल चुके हैं आप प्रॉब्लम्स, सेटल डाउन नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में भी। मैरिज हुआ है आपका और 1 साल हुआ है, या न्यू बिगिनिंग। पैशन तो है आप लोगों के रिलेशन में, फिर दिक्कत क्या हो रहा है, ठीक है। हम देख लेते हैं, इसको इधर रखते हैं। और किसी के लिए तो 10 साल हो चुका है, 10 साल बीत गया, अभी तक क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक से बातचीत नहीं होता है। और अगर पहले होता था तो अब नहीं हो रहा है। 10 साल हो चुका है तो थोड़ा इतना कुछ बाहर के प्रॉब्लम्स में आप लोग उलझ चुके हो, तो आपस में दोनों में बातचीत बंद हो चुका है, ठीक से नहीं होता है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रहा है। आप लोग थोड़ा कुछ न्यू एनर्जीज मांग रहे हैं इस रिलेशन में गॉड से। थोड़ा पहले वाला जो प्यार था वही मांग रहे हैं आप, कि शुरू में जितना अट्रैक्शन था एक दोनों के बीच, जो पैशन था, जो हंसी मजाक होता था, जोक्स होता था, जो एक चाइल्डिश मतलब पैशनेट जो एनर्जीज था, वो अभी खो चुका है। तो वही आपको रिटर्न चाहिए अभी फिर से आपके रिलेशन में। आप लोग ये भूल चुके हैं कि ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए कितना एक ब्लेसिंग के तौर पर आया था आपके लाइफ में। अगर न्यू है तब भी आप नहीं देख पा रहे हो कि ये इट इज़ अ लाइक ब्लेसिंग फॉर यू, दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू। और अगर हो चुका है बहुत साल, 10 साल, 5 साल, 7 साल हो चुका है, तब भी आप भूल चुके हैं आपकी डेली लाइफ की उलझने सुलझाने में। एंड डेली लाइफ चलाते वक्त तो आप इतना
प्रेशर ले चुके हैं तो आप भूल चुके हैं कि इस रिलेशनशिप आपके लिए एक ब्लेसिंग के तौर पर आए थे। अभी आप गॉड से मांग रहे हो कि थोड़ा वो पैशन फिर से आ जाए और आप दोनों अच्छे से खुल के जी सके, फिर से वो हसीन लम्हे, वो अच्छे दिन। और थोड़ा प्यार से नए शुरुआत किया जाए, इसमें थोड़ा प्यार भरा जाए फिर से। मैंने फ़ैन स्विच ऑफ किया ताकि इसमें आवाज़ ना आए, तो स्विच ऑफ करने के बाद मुझे सुनाई दे रहा है कि बाहर थोड़ा दूर में एक हिंदी गाना ही चल रहा है। तो आज तो ये कंफर्म हो चुका है कि मेरा रीडिंग हिंदी में ही होने वाला था। ये सभी डिवाइन प्लान्स होता है। तो मेरे तरफ से थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स। और मैं व्यूअर्स को हेल्प कर पाऊँ, ठीक से हील कर पाऊँ, बस यही मेरा प्रेयर रहता है। आपकी मदद हो जाए तो उसी में मेरा भला। ठीक है, चलिए, उसी में मेरा खुशी। हाँ, भला तो होगा पर खुशी भी होगी। तो ये करंट एनर्जीज है, इसके बाद क्या आ रहा है मैं वही देखने वाली हूँ। ओके, 9 ऑफ व्हील्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 99। क्या आप लोग 9999 देख रहे हैं एंजल नंबर्स? 2 ऑफ कप्स तो आ ही गया है, लवर सोलमेट का कार्ड। सी मैजिशियन। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके पार्टनर को, आपकी पार्टनर के साथ वो खुशी जो पहले था, और आप वो खुशी मांग रहे हो गॉड से कि रिलेशन तो बन चुका है पर वो खुशी हो जाए, बस हम दोनों खुश रह पाए। इसमें मैरिज तो हो चुका है, बस अगर अरेंज मैरिज भी हो, नहीं हरफन का कट तो नहीं, ठीक है, मैरिज हो चुका है पर खुश रह पाए। बाहर वालों, दुनिया वालों, फैमिली मेम्बर की वजह से अगर कुछ मनमुटाव चल रहा है, परेशानी चल रहा है, तो वो हट जाए। ठीक है। एंड पेज ऑफ द स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ द वांड्स आया था, पेज ऑफ द कप्स आया था, अभी पेज ऑफ द स्वॉर्ड्स भी आ चुका है। बहुत चाइल्डिश एनर्जीज है आप दोनों के बीच में। थोड़ा मैच्योरिटी लाओ, आप दोनों ही थोड़ा मैच्योर हो, चाइल्डिश हो। भले ही आपका एज कितना भी हो जाए पर आप दोनों ही थोड़ा चाइल्डिश हो। आपको मैच्योरली हैंडल करना पड़ेगा, मैच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। ये थोड़ा गाइडेंस के तौर पे आ चुका है। तो 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर फन, फ्रेंडशिप, जो एन्जॉयबल चिल एनर्जीज होता है वो तो आप मांग ही रहे हो, वो आ भी रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैजिक मैनिफेस्टर हो, आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो, कर लेते हो चीज़ों को मैनिफेस्ट। आप मैनिफेस्ट करके पार्टनर को भी पा लिया, पर आपका जो प्यार है वो खुल के दिखाना पड़ेगा आपकी पार्टनर को। और हाँ, 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट है। आप थोड़ा करियर पे ध्यान दीजिए और पार्टनर को भी थोड़ा सा, उनके जो इंडिपेंडेंट नेचर है उन पे भी थोड़ा, उनको भी ज़रूरत है थोड़ा अपना मनमर्जी करने का। नहीं तो हर कुछ अगर आप ही कंट्रोल करोगे, आप ही उनको चलाना चाहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, और चलाना चाहोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
मैनिपुलेट मत कीजिए, ठीक है। पार्टनर को उनके एनर्जीज में रहने दीजिए, आप अपने एनर्जीज में रहिए, फिर जाके देखिए कि दोनों में प्यार कितना बढ़ता है। दोनों में प्यार है, प्यार बढ़ेगा अभी, पर कंट्रोल करने की जो आपकी इच्छा है वो थोड़ा लूज करना पड़ेगा। फिर जाके जो हैप्पीनेस एंड एंथुसियाज्म जो आप मांग रहे हो आपके रिलेशन में वो वापस आएगा, ठीक है। ये आएगा तो ये तो मैं देख रही हूँ, पर आपके बातों में भी, और मुझे लग रहा है कि आपके बातों में भी थोड़ा करवाहट आ चुका है। अब आप थोड़ा इतना लॉजिकल बातें, हर समय आप लॉजिकल बातें करना चाहते हो, और अगर कोई लॉजिकल बातें नहीं कर पाया आपसे तो आप थोड़ा मतलब गुस्सा हो जाते हो, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाते हो। अरे भाई क्यों इतना फालतू बोल रहे हैं, क्यों लॉजिकल बातें नहीं करता है, मैं तो ठीक से बात कर रही हूँ, ये क्यों आसपास की बातें कर रहे हैं। नहीं, हर लोगों का इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो हर कोई आपके तरह लॉजिकल तो नहीं हो पाएगा ना। कोई दिल से काम लेते हैं, कोई दिमाग से काम लेते हैं। आप दिमाग से ज़्यादा काम लेते हो, और हो सकता है आपका पार्टनर दिल से काम लेते हैं, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। उनका नेचर, आप ही ने तो पसंद किया ना उनको, तो उनका नेचर भी आपको थोड़ा अपनाना पड़ेगा। वो अगर आपको झेल रहे हैं तो आपको भी उनको थोड़ा झेलना तो पड़ेगा ही। मैरिज और पार्टनरशिप इज यूनियन, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज बट यू हैव टू एडजस्ट। एडजस्ट नहीं करोगे तो कोई भी रिलेशन नहीं चल पाएगा, किसी के साथ भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। आप कुछ देख के ही तो उनके साथ पार्टनरशिप में गए हो ना, आपको कुछ पसंद आया उनके नेचर, तभी तो आप लोग पार्टनरशिप में रह रहे हो। तो इसको जो पसंद आया है, जो अच्छा गुड क्वालिटीज़ गुड नेचर है उनको चेरिश करो, और जो बैड नेचर्स है उनको थोड़ा नज़रअंदाज कर दो। हाँ, प्रॉब्लम दिक्कत अगर कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तभी आपको बोलना पड़ेगा, ज़रूर बोलना पड़ेगा, पर उसमें झगड़ा मत लाना। शांति से बैठ के समझाना, वो समझ जाएंगे आपके पार्टनर। ये तो गाइडेंस है, अभी मैं देखूंगी कि क्या आने वाला है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। एक तो कार्ड यहाँ पर दोनों है वो मैं लूँगी, पर और थोड़ा कुछ अगर आ पाए तो प्लीज़ गॉड टेल मी what is the messages, what is the guidance, and what is coming for pile 1's love life. What is coming for pile 1's love life? Wow, 4 of Wands. See, 4 of Wands here and 4 of Wands here also. दोनों बार 4 of Wands आ चुका है। ओके, 3 of Pentacles, यहाँ पर 3 of Cups था, 3 of Pentacles एंड स्टार। ओके, मैं और 2 कार्ड्स लूँगी। 7 of Swords। हाँ जी, आप थोड़ा मैनिपुलेट करना चाहते हो उसको, थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी तरह से आप नहीं चला सकते हो रिलेशनशिप को। आप जिसके साथ हो वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग ही है ना, उनका भी तो कुछ अलग नेचर है आपसे, उनका भी थोड़ा आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ कप्स। प्यार तो है भाई, प्यार तो है, और बहुत अच्छा वाला प्यार है, सोलमेट वाला प्यार है। या प्यार है, दम है आप लोगों के रिलेशनशिप में। आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर को चेंज कीजिए, थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग नेचर को चेंज कीजिए। अगर आप लड़की हो तो आपके जो पार्टनर है उनको थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए, दोस्तों के साथ जाने का, घूमने का, काम करने का। और अगर आप मेल हो तो फीमेल को भी सेम ही थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने जाना उनका पसंद हो सकता है, पार्लर जाना, सज धज के रहना, थोड़ा खर्चा शॉपिंग में, इन सब हो सकता है। तो आपको अगर वो बुरा लगे भी, पैसा वेस्ट लगे भी, तो फिर भी कभी कभी उनके खुशी के लिए आपको ये नज़रअंदाज करना पड़ेगा, ठीक है। उनका पैशन को थोड़ा समझिए, खुद को भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए, उनको भी कंट्रोल होने के लिए कहिए, तो रिलेशन ठीक चलेगा।
इसमें इतना कुछ दिक्कत नहीं है। मेनली आ रहा है जो कंट्रोलिंग प्रॉब्लम, और थोड़ा सा जो आप दोनों जो लाइफ में बिजी हो चुके हैं ना, उसके लिए आप दोनों में प्यार थोड़ा कम हो चुका है, यही प्रॉब्लम है। बेस में तो प्यार है, आप दोनों के दिल में प्यार है, आप दोनों के रिलेशनशिप के बेसिक नेचर में प्यार है, पर आप दिखाना भूल गए हो। वो थोड़ा दिखाओ, पैशन दिखाओ, पैशन लाओ, पैशनेटली बात करो, अच्छे से बात करो, अच्छे से घुल मिलो एक दोनों से, थोड़ा घूमने जाओ, थोड़ा एंजॉय करो। ठीक है, डेली लाइफ तो चलेगा ही, पर थोड़ा एंजॉय लाओ। हाँ, यस, देखो ये जो बाहर की दुनिया में चल रहा है, इसके वजह से आप दोनों में दूरियां आ चुका है, प्रॉब्लम्स आ चुका है। आप थोड़ा बाहरी दुनिया को स्टॉप करो, और आप दोनों के बीच जो प्यार था ना पहले, और जो प्यार आप चाहते हो आए नेक्स्ट में, वो प्यार दिखाओ थोड़ा अपने पार्टनर को। हाँ, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स दोनों आए हैं। आप दोनों एक ब्यूटीफुल पेयर हो, आप दोनों एक दूसरे को समझते हो। आपका कपल एक पावर कपल है, पर दिक्कत थोड़ा इस डेविल एनर्जी के लिए, अटैचमेंट, ईगो, मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग नेचर, जितना सारा दिक्कतें हो सकता है ना एक रिलेशन में, वही दोनों में चल रहा है। और बाहर वाले भी थोड़ा थोप रहे हैं आप दोनों पे। ये सब बंद करो और प्यार से बात करो, विक्ट्री आपके लिए आ रहा है। ये बंद करो, इसको बंद कर दो। ये डेविल एनर्जीज को क्लोज करना पड़ेगा, विक्ट्री लाना पड़ेगा, एक दूसरे में खुशियाँ ढूंढना पड़ेगा, एक दूसरे को वैल्यू देना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, विक्ट्री आएगा ही आएगा। ठीक है, ये कार्ड खुद से आ चुका है। थोड़ा रेस्ट लो, इस बाहरी दुनिया को स्विच ऑफ कर दो, थोड़ा घूमने जाओ, एक दूसरे के साथ टाइम बिताओ, रेस्ट लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, या विक्ट्री आएगा आप लोगों के लिए। ओके, तो मैं थोड़ा ऑरिकल कार्ड से देखना चाहूँगी कि आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं आपको, और आप क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर को, और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फिर से, और कुछ अगर गॉड यूनिवर्स बताना चाहते हैं हमें, तो हम देख लेते हैं। Chaser, I don't want to chase anymore. Secret, I haven't told you everything. Mistakes, I wish I could right my wrongs. Meant, I want to fix our connection. देखो, आप दोनों के दिल में प्यार तो है। ये सब जो बाहरी दुनिया का प्रॉब्लम्स है, इसको क्लोज करो। चेज करना नहीं है, अट्रैक्ट करना है। चेजिंग की ज़रूरत ही नहीं है, प्यार तो है, चेज करना ही नहीं है आपको। और सीक्रेट्स जो है, कुछ अगर छुपा रहे हो पार्टनर से, तो वो खुल के बात करो, बोलो, कान में जाके बोलो उनको कि ये मैं छुपा रहा था या छुपा रही थी, ये प्रॉब्लम्स चल रहा है मेरे लाइफ में, ये बात है। अगर कुछ गलत भी किया तो बोल के सॉर्ट आउट कर लो। उस झूठ के बदौलत ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है ना, इसमें आप लोगों का दूरियां हो रहा है, इसको बंद करना है, नहीं तो दूरियां बढ़ जाएगा। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। यस, जो प्रॉब्लम्स हो चुका है उसको तो आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते हो पास्ट में जाके। अभी जो कर सकते हो वो है क्लियर कम्युनिकेशन करो, क्लियरली बोल दो। अगर आपको लगे कि ये प्रॉब्लम्स बोलने में आपको पार्टनर समझेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो जितना आपको लगता है कि सॉल्व होगा उतना ही बोलिए। ठीक है, एक्स्ट्रा मत बोलिए। आप मिस्टेक को सॉल्व पास्ट में जाके नहीं कर सकते, पर प्रेजेंट में आपके पास जो है उसको ना गवा दे, उसको ना खो दे, इसके लिए ये ज़रूरत है क्लियर कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये था आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे
अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, मेरे चैनल्स को देखना, मेरे वीडियोस को देखना। खुश रहिए, सबको खुश रखे। थैंक यू। ओके, फॉर आवर नेक्स्ट पाइल नंबर 2, आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं हम देखते हैं। या 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप किसी दुविधा में हो, अब देख लेते हैं कौन सी दुविधा में आप चल रहे हो। ठीक है, प्लीज गॉड टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय पर्सनल लाइफ। इस कार्ड को मैं इधर रखती हूँ। पहला कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं विजन में थोड़ा एक स्वान देख पा रही हूँ, एक ब्राउनी स्वान। देखते हैं। सी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने जो कार्ड चूज़ किया था उनका उस कार्ड में था 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड आपके कार्ड में भी आया है, क्लैरिफिकेशन कार्ड में भी आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इतना स्वॉर्ड्स एनर्जी में क्यों हो? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप। ये तो अच्छा है, बेस एनर्जी बहुत अच्छा है। फिर थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। का कार्ड है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बाप रे, डेविल एनर्जी का रिवर्थ हो चुका है। कंफ्यूजन। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर आ चुका है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है आपके रिलेशन में? या आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर वाइब्स ऑफ थर्ड पार्टी। कोई किसी ने झूठ बोला है किसी को, एक पार्टनर ने और एक को झूठ बोला है किसी थर्ड पार्टी के लिए। Maybe you are passionately connected, attracted towards any other person. Maybe वो थर्ड पार्टी इतने अच्छे से, कोई वर्क प्लेस से है आपके पार्टनर के, और इतने अच्छे से बात करते हैं, तो उसी बात में थोड़ा आपका पार्टनर उलझ चुके थे और उनके साथ थोड़ा रिलेशन तो हो चुका है, मैं देख पा रही हूँ। पर ठीक है, अभी वो थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गया है, पर आप जाने से रोक रहे हैं आपके पार्टनर के पास, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर अपना पार्टनर फिर से वो ऐसी हरकतें की, दोबारा वो थर्ड पार्टी के लिए आपको डिसरेस्पेक्ट किया, आपको छोड़ के चले गए, तो क्या होगा? आप इसी दुविधा में हो कि आपको जाना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो आपके पार्टनर के ऊपर कि दोबारा वो अगर ऐसा हरकत करे तो आप क्या करोगे, है ना? ये तो सही बात है। थोड़ा सा मैं कैमरा को मूव करूँगी।
और इनके लिए, ये थर्ड पार्टी के लिए आपका पार्टनर आपसे जो बदतमीज़ी किया, जो अच्छे से बात नहीं किया, डिसरेस्पेक्ट किया, इसके लिए आप ज़्यादा हर्ट हो। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन हो चुका है, ये आपको पता है, इसके लिए हर्ट तो हो ही, पर उससे ज़्यादा हर्ट हो कि आपको डिसरेस्पेक्ट करा गया है एक सेकेंड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए आपको ऑप्शन में डाला गया है। अभी आपको क्लियर नहीं है कि आप उनके लिए ऑप्शन में ही हो या द वन हो, और आपको होना है द वन। ये आप खुद ही सोच रहे हैं कि आपको क्या चाहिए इनसे, इसी पर्सन से। तो आप थोड़ा रुके हुए हो आपके पर्सन के पास जाने के लिए, और पर्सन को भी ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट में है, आपके पास भी आने नहीं दे रहे हो इसकी वजह से, ठीक है। और आपको पता है कि आपके पर्सन का ऐसा नेचर है, मे बी दे आर गुड लुकिंग एंड अट्रैक्टिव, सो इसके लिए थोड़ा बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी वो रखते हैं दूसरे पर्सन्स के लिए, तो ये आपको पता है उनका नेचर है। फिर भी आप चल पड़े थे ये सोच के कि आप प्यार में आओगे, तो रिलेशन में आओगे तो आपका पार्टनर ठीक हो जाएगा, पर वो नहीं हुआ। फिर से वो दोबारा ऐसी ही हरकत किया, तो इसके लिए आप दुखी हो और उनको नो कांटेक्ट में डाला गया है अभी। आपके दिल में प्यार तो बहुत है उनके लिए, पर आप खुद को रोक रहे हो उनके पास जाने के लिए, क्योंकि लॉजिकली आप सोच रहे हो कि अगर दोबारा जाने से अगर आपके जाने के बाद दोबारा ऐसे ही हरकत किया तो आप क्या ही कर लोगे उनके साथ, आपका टाइम ही वेस्ट होगा, इसलिए इतना सोर्स भी आया है। ये बात तो सही है, टाइम वेस्ट करके भी क्या फ़ायदा। आप प्यार तो करते हो, पर रिस्पेक्ट ही ना मिले, आपके रिलेशनशिप के बेस में अगर झूठ ही रह गए, तो आप कितना उनके झूठ में अपना सच ढूंढते रहोगे लाइफ टाइम, है ना। तो आप खुद को ही कंट्रोल कर लीजिए। मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। गॉड हेल्प मी, गॉड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। आप क्या बताना चाहते हो पाइल नंबर 2 को, आप क्या बताना चाहते हो पाइल नंबर 2 को। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2's लव लाइफ। पाइल नंबर 2 को क्या करना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड मुझे रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चले जाओ आप। खुद को पैम्पर करो, खुद को सजाओ, खुद को घुमाओ, ज़रूरत पड़े तो सोलो ट्रैवल में ही चले जाओ। ख़त्म ही कर दो रिलेशन, और रिलेशन ख़त्म नहीं करना पड़े तो आपके प्यार को छुपा लो थोड़ा कुछ देर के लिए। अब देखो आपका पर्सन अगर चेंज होता है तो अब तब जाओगे, अभी नहीं जाना उनके पास, अभी नहीं करना कुछ। ये सब कस इधर भी है, ये सब कस इधर भी है। प्यार तो आपको भी है, प्यार तो उनको भी है, पर उनका नेचर ऐसा है, आप क्या ही कर पाओगे। कुछ लोग होते हैं ना, उनके जो आदत से मजबूर होते हैं। प्यार तो है आपके लिए उनके भी दिल में, पर वो आदत से मजबूर है, क्या करें। और आप कितना ही उनको सुधारोगे, कितना ही उनके लिए वेट करोगे। ये वेटिंग तो आप ही का टाइम किल कर रहा है, आपकी लाइफ का, आपके हैप्पीनेस का। आप भी तो हैप्पी हो सकते हो किसी के साथ, एक दूसरे के साथ। एक वो ही नहीं इंसान है, वर्ल्ड में और भी इंसान होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए एक ही कोई बने हैं, नहीं। सोलमेट्स तो होते हैं ना, ट्विन फिल्म में एक हो सकता है, पर सोलमेट्स तो होते हैं। आप किसी और के लिए इम्प्रेस हो सकते हो, वो आपको इतना सजा के रखेंगे, देखिए इतना प्यार से रखेंगे, एक सिंहासन के ऊपर फूलों से सजा के रखेंगे, और आप हो कि उनके लिए दुखी हो, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, या इतनी दुविधा में मत रहो,
को प्यार करो, खुद को चेरिश करो, खुद को वक्त दो। आपके लिए जो बने हैं, जो आपको थ्रोन पे बिठा के रखेंगे, फ्लावर के थ्रोन के, वो ज़रूर आपके पास आ जाएगा डिवाइन टाइमिंग पे। जो पर्सन आपको इतना डिस्ट्रेस दे रहे हैं, इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, दुख दे रहे हैं, उनको लेके क्यों आप पढ़ रहे हो? जो भी हिस्ट्री हो जाए आपको, मैं शादी तो फ़िलहाल नहीं देख पा रही हूँ, पर फिर भी अगर आप मैरिड भी हो, आपका रिलेशन में वक्त हो भी चुका है, फिर भी कुछ दिक्कत नहीं, आप उधर से निकल के एक न्यू स्टार्ट करो। आप निकल सकते हो, इतना भी अटैच्ड आप भी नहीं हो, आप लेट गो कर सकते हो। लेट गो एंड लेट गॉड, भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो सब देख रहे हैं। आपका सिचुएशन अच्छा होने वाला है अगर आप खुद को टाइम दो। इसी एनर्जी में फंसे रहोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा फ्यूचर में। एस ऑफ पेंटाकल्स, न्यू बिगिनिंग आ चुका है। आप अपना करियर पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो। लव है आपके अराउंड, जिनको आना होगा, जिनको आपको लव देना होगा, वो ज़रूर आएगा। ठीक है, मैं और देख लेती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है लव लाइफ के लिए। इधर चेन में बंधे मत रहो उनके साथ। वही थोड़ा कुछ पैशनेट एनर्जीज एक्सचेंज हुआ है या स्वीट टॉक्स हुआ है, आपको कंफ्यूज करा गया है, उस टॉक में उलझा गया है कि मैं आपके लिए ये करूँगी, ये ला के दूँगी, वो कर दूँगी, या वो कर दूँगा, वो ला के दूँगा। वो सब इस स्वीट टॉक्स में उलझे मत रहो, ठीक है। हारोफेंट अभी आया है शादी के कार्ड में, भी शादी भी हो चुका है आप लोगों का, पर उसी पे कुछ दिक्कत नहीं है। अभी डिवोर्स नॉन वर्ल हो चुका है और डिवोर्स लेने के लिए मैं बोल भी नहीं रही हूँ, पर अगर ऐसी मुहूर्त आए तो शुभ शुभ निकल जाना इस रिलेशन से। आपका बातें भी होता है ना, अगर कांटेक्ट होता भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा झगड़ा होता है। आप बात करने के बाद, उस पर्सन से बात करने के बाद ही आप थोड़ा मूड ऑफ जोन में चले जाते हो, स्विच ऑफ जोन में चले जाते हो। आपका जो डेली लाइफ है ना, वो भी ज़बरदस्त बर्बाद होता है इस पर्सन से बात करने के बाद। आप अकेले खुश हो, अकेले खुश ही रहो अभी। या एक ही मैसेजेस आ रहा है, आप दो राहों पे हो कि इससे निकलना चाहिए, डिवोर्स लेना चाहिए, बातें बंद करना चाहिए या नहीं। येस और नो। आई एम सेइंग कि येस। अभी थोड़ा पॉज लो, बातें बंद करो। सिचुएशन में अगर सुधार ना आए तो आप निकल जाओ यहाँ से, वही आपके लिए वाला है। या ये सब बुल्स देखो, ये सब पेंटिकल्स इधर भी आया है, ये सब बुल्स इधर भी आया है। यस, आपको यूनिवर्स दे रहा है एक न्यू बिगिनिंग। आपको बोला जा रहा है कि हाँ, आप खुद पे ध्यान दो, न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके लिए, पर आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। इसी एनर्जी में फंसे रहोगे तो आप ये जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है वो तो आप देख ही नहीं रहे हो। आपका वो अपॉर्चुनिटी भी हाथ से गंवारा जाएगा। ठीक है, मैं देखती हूँ और कुछ आपके लिए। ये उनका एनर्जी या आपका एनर्जी, या क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, या आप क्या बोलना चाहते हो आपके पार्टनर से, ये मैं ओरेकल कार्ड से देख रही हूँ। लो, ये तो फाइल नंबर 1 में भी आया था, मिस्टेक, गिल्टी, होप। मैं और एक कार्ड लेना चाहती हूँ फाइल नंबर 1 के लिए। मैं 3 ही कार्ड लेती, पर अभी आपके लिए
ऐसी बात है। डिटैचमेंट, आप लोग अभी कांटेक्ट में नहीं हो, रिलेशनशिप में डिटैचमेंट है, बात नहीं हो पा रहा है। वो सही है, बात नहीं होना ही सही है। अभी एनर्जी बहुत डाउन है, उनका या आपका? उनका ही मैं देख पा रही हूँ। आप इतना लाइट उनके सामने लेके खड़ा किया ना, तो वो शैडो साइड में चला गया कि सब लोग उनके आसपास उनके शैडो साइड्स को देख पा रहे हैं अभी, कि उनका जो शैडो साइड्स है, जो नेगेटिव पैटर्न्स है, जो नेगेटिव पर्सनालिटीज़ है, नेगेटिव थॉट्स है ना, वो ऊपर आ चुका है। अभी तक तो वो सबके सामने अच्छे बन के, भला आदमी, भला औरत बन के घूमते थे, पर अभी सब दिख चुका है कि उनके भीतर कितना डार्कनेस है और आप कितना लाइट ले चुके हो रिलेशनशिप में, आप कितना एफर्ट दे चुके हो, आप में कितना लाइट है एंड उनमें कितना डार्कनेस है, ये सबको अभी पता चल रहा है। इसीलिए वो आपसे भाग रहा है, दूर भाग रहा है, क्योंकि जब कभी वो आपके सामने आते हैं ना, उनको खुद से डर लगने लगता है कि उनको उनका जो नेगेटिव पैटर्न्स, पर्सनालिटीज़ है, वो सामने उनका ही, खुद का ही सामने आ जाता है। जो इतने सालों वो छुपा चुका था सबके सामने, वो छुपा चुकी थी सबके सामने, वो सबके सामने अब आ जाते हैं। वो बताना चाहते हैं कि आई हैवंट गिवन अप ऑन आवर्स येट, अभी तक गिव अप नहीं किया इस रिलेशनशिप में। वो अभी खुद का शैडो साइड्स हील कर रहे हैं। अगर हीलिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यूनिवर्स, अगर आप दोनों सेम एनर्जी लेवल पे आ जाओ तो यूनिवर्स उनको भेज देंगे आपके पास, तभी अपना लेना। अभी के लिए आप खुद पे ध्यान दो, बस आपके बेटरमेंट पे आप ध्यान दो। वो गिल्ट में भी है, उसको पता है वो क्या क्या ख़राब काम कर चुके हैं और कर चुकी है आपके साथ, तो वो थोड़ा गिल्ट में भी है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, वो जानते हैं क्या क्या डैमेज वो कर चुके हैं, उसके लिए आपके रिलेशन में कितना प्रॉब्लम्स आ चुका, वो सभी जानते हैं। वो चाहते हैं कि मिस्टेक को चेंज करे, पर ये तो हो नहीं सकता ना, पास्ट में जाके वो मिस्टेक्स को, रॉन्ग को राइट में नहीं चेंज कर पाएंगे। तो आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, वो तो नहीं हो पाएगा। अभी वो गिल्ट जोन में है, वो होप रख रहे हैं आपके रिलेशन के बारे में, पर एंड वो उनके खुद के ऊपर काम कर रहे हैं शैडो साइड्स को हील करने में। ठीक है, उनको थोड़ा टाइम दो, आप खुद पे ध्यान दो, ठीक हो जाएगा। मैं देख पा रही हूँ कि लव है, अगर यूनिवर्स चाहे तो हो जाएगा ठीक। अभी वो वक्त नहीं है ठीक होने का। मेरा नेक्स्ट रीडिंग्स देखना, एनर्जीज चेंज होता है, मैं देखूँगी इसके बाद आगे 2-3 महीने में क्या चेंजेस होता है। रीडिंग्स देखते रहे ना, वहाँ पर आप एनर्जीज अगर कुछ चेंज हुआ तो आपको आ जाएगा वो रीडिंग में। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। अगर इस रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड सपोर्ट मी टू ग्रो। खुश रहो, सबको खुश रखो। थैंक यू।